झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए कमर कस रही है। यह पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। किसी पार्टी से इसका गठबंधन नहीं होगा। पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने इसे धनबाद में भी दोहरा दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी किसी से भी चुनावी गठबंधन नहीं करने जा रही है। जिस तरह जयराम महतो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो पर निशाना साध रहे हैं, उससे साफ है कि उनके निशाने पर झामुमो है। राजनीतिक जानकार भी अब यह कहने लगे हैं कि जेबीकेएसएस विधानसभा चुनावी मैदान में सिर्फ झामुमो का ही नुकसान करेगी। चूंकि झामुमो इन दिनों इंडिया गठबंधन में है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जेबीकेएसएस के मैदान में होने से इंडिया गठबंधन को ही नुकसान होगा। उत्तरी छोटा नागपुर इलाके की लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में जेबीकेएसएस के जयराम महतो झामुमो का नुकसान कर चुके हैं। कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से झामुमो के वोट बढ़ गए और वहां से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीत गए। गिरिडीह लोकसभा सीट पर ही झामुमो के मथुरा महतो को 3,70,249 मत मिले, जबकि जेबीकेएसएस के जयराम महतो को 3,47,322 मत मिले। जबकि आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी 4,51,129 मत पाकर यहां से सांसद बन गए। कहा जा रहा है कि अगर यहां से जयराम महतो नहीं होते तो झामुमो के उम्मीदवार मथुरा महतो जीत जाते। जेबीकेएसएस ने लोकसभा चुनाव में रांची में भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। यहां भाजपा के संजय सेठ को 6,64,732 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय 5,44,220 वोट ही जुटा सकी। वह भाजपा से 1,20,512 वोटों से हारी, जबकि जेबीकेएसएस के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को 1,32,647 वोट मिले। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को जो वोट मिले वह कांग्रेस के वोट थे। जमशेदपुर में जेबीकेएसएस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, भाजपा को इसका लाभ मिला। महतो बिरादरी जेबीकेएसएस का खास वोट बैंक है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर जमशेदपुर में जेबीकेएसएस कैंडिडेट उतरता तो भाजपा के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो को इसका नुकसान झेलना पड़ता। अंदर से जो जानकारी छनकर बाहर आ रही है उसके अनुसार जेबीकेएसएस कुल 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करने जा रही है। वह छोटा नागपुर इलाके की सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जेबीकेएसएस चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर चुका है। सीटों पर उम्मीदवार खोजे जा रहे हैं। जेबीकेएसएस ने इस लोकसभा चुनाव में 8 उम्मीदवार उतारे थे। झामुमो भी इस नुकसान को कम करने की कवायद में जुट गई है। बड़े नेता इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि झामुमो जेबीकेएसएस के नुकसान को कैसे सीमित करें। इसके लिए पार्टी महतो नेताओं को आगे करने का मन बना रही है। झामुमो की टीम जेबीकेएसएस के नारों और उनके नेता जयराम महतो के भाषणों का अध्ययन कर रही है। जयराम महतो जिन बातों को अपने भाषण में उठा रहे हैं उनकी काट तैयार की जा रही है, ताकि जेबीकेएसएस की कही बातों का आदिवासियों पर कोई खास असर नहीं पड़े। जेबीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महताए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आने वाली एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनकी टीम उस सीट पर मंथन कर रही है। कहा जा रहा है कि यह वह सीट होगी जहां जेबीकेएसएस का प्रदर्शन अच्छा रहा होगा। इसके अलावा जयराम महतो हजारीबाग या धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस चुनावी मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। जेबीकेएसएस की तैयारी और झामुमो की रणनीति ही तय करेगी झारखंड की राजनीति का भविष्य। क्या जेबीकेएसएस झामुमो को धराशायी कर पाएगी या झामुमो अपनी पकड़ बनाए रखेगी? बने रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे हर अपडेट।